आज खास तौर से यूथ कांग्रेस अमृतसर में प्रोग्राम कर रही है और हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, एक ऑनर करना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो देश के प्रधानमंत्री रहे और देश के लिए इतना कुछ करके गए, चाहे युवाओं के लिए हो, देश की इकोनॉमी के लिए हो। 1991 की बात करें, जब देश को जब आर्थिक मंदी थी उससे बाहर किया, या जब प्रधानमंत्री रहे 10 साल के बाद ऐसी चीजें लाई, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन लाया, मनरेगा लाया और ऐसी चीजें लाई जिससे गरीब आदमी जो देश का था उसको फायदा मिला और उनकी जिंदगी बेहतर हुई। पूरे देश एक खुशहाली के 10 साल जिए हैं। वैसे इंसान, और हम पूरी जिंदगी में देखते हैं एक जिस इंसान के पास सत्ता होती है, ताकत होती है और साथ में भी हम्बलनेस भी उनमें होती है, तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है हम्बलनेस और पावर का। इस कॉम्बिनेशन का इंस्टीट्यूशन थे मनमोहन सिंह जी, गर्व थे, गर्व रहेंगे हमारे देश के। पंजाब से थे, आज वहां ही पंजाब की धरती पे, यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, यहाँ पर आकर उनको नमन करना, उनको ऑनर देने के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि पूरा देश याद रखे जो मनमोहन सिंह डॉक्टर साहब देश के लिए करके गए। सर, आज कांग्रेस की मीटिंग भी हुई है अमृतसर के मेयर को बनाने को लेकर, क्या उसमें खास रहा है? उसमें मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं डॉक्टर साहब के लिए, उनके प्रोग्राम के लिए आया। किसानों का आप जानते हैं कि यहाँ पर धरना चल रहा, काफी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ सुनवाई नहीं करी। डल्लेवाल साहब को 46 दिन हो गए अनशन पे बैठे हुए, हालात बहुत क्या करना चाहिए आप समझिए? समस्या ये है कि ये जो बीजेपी की सरकार है और साथ में आम आदमी भी कहीं कहीं इनके साथ मिली हुई है, कि इनको इतना घमंड हो चुका है कि उनको लगता है वो स्टूडेंट के साथ गलत कर लें, कि देश के किसानों के साथ गलत कर लें, युवाओं के साथ गलत कर लें, लास्ट में हम हिंदू मुसलमान करेंगे, धर्म की, जात की राजनीति करेंगे, वोट लेके फिर से सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन बार बार युवाओं के साथ, किसानों के साथ गलत करके कितने किसान शहीद हो गए जो पिछली बार प्रोटेस्ट कर रहे थे, और अब भी कब कितने, मेरे ख्याल से 45 डेज से ज्यादा हो गया अनशन को, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इनको डर नहीं है। तो मैं आपके हवाले से, मीडिया के हवाले से पूरे देश के लोगों को अपील करना चाहता हूं, इनका रिपोर्ट कार्ड देखिए, ये हमारे देश के किसानों को परेशान कर रहे हैं, देश के युवाओं को परेशान कर रहे हैं, और अगर फिर भी हम इनको वोट देते हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, उसके बाद ये फिर से 5 साल की नींद में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको डर रहना चाहिए, अगर ये देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं तो इनको लगना चाहिए इनकी नौकरी भी खतरे में है।